गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार मैं फिर सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लेकर हाजिर हुआ हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है एल्कोहल। एल्कोहल का ये 8वां टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस की सहायता से एल्कोहल का निर्माण। तो जो फर्मेंटेशन शब्द है ये लैटिन वर्ब के फेवर शब्द से आया है, जिसका अर्थ है टू बॉयल। इसका अर्थ क्या है? टू बॉयल क्या है? जैसे कि कोई शुगर सब्सटेंस हो या स्टार्च सब्सटेंस को पानी में भर करके एक बीकर में रख दें या एक भगोनी में रख दें, तो 2-3 दिन के बाद हमें उसमें से व्हाइट बबल निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसा महसूस हमें होगा कि इसमें से ये बॉयल हो रहा है, जो शुगर सब्सटेंस बॉयल हो रहा है और बुलबुले उसके ऊपर आ रहे हैं। उस बुलबुले के अंदर CO2 गैस बाहर निकलती है, इसलिए हमें उबलता हुआ महसूस होता है। इसीलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं टू बॉयल। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल गैस और एसिड। अगर एसिड की बात करें तो लिविंग बीइंग में, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं विदाउट प्रैक्टिस के, अगर एक दिन दौड़ लेते हैं तो दूसरे दिन हमारे थाई मसल्स में क्या होता है? पेन महसूस होता है। इसका मतलब जो हमारे मसल्स में ग्लूकोज है या शुगर है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये लैक्टिक एसिड क्रिस्टल के रूप में हमारे मसल्स में ट्रैप्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमें दूसरे दिन दर्द का एहसास होता है। अब चलते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि ले लीजिए आप फर्मेंटेशन प्रोसेस जब भी कुछ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से होती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, हमारे आसपास में दीवार पे है, बोर्ड पे है, चार्ट पे है, मेरी स्किन पे है, मेरे बाल पे है, सांसों की सहायता से हमारे कुछ अंदर भी जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ हार्मफुल भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईस्ट द्वारा निकाले गए एंजाइम सुक्रोज को एथिल एल्कोहल में चेंज करने की क्षमता रखता है या कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, आप ले लीजिए सुक्रोज लीजिए। ये डाइस्टेज एंजाइम सब इनवर्टेज एंजाइम और कौन निकालेगा? ईस्ट निकालेगा। इनवर्टेज एंजाइम को ईस्ट निकालेगा, जिसकी वजह से जो ये सुक्रोज है, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब देखिए 22 12 6 कितना हो गया? 12, 22 और 24, 12 गुना 24, 6 12 और ये 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो मॉलिक्यूल क्या है? इधर और इधर बराबर। ये बन गया आपका ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। और ये बन गया फ्रैक्टोज। क्या बन गया? फ्रैक्टोज बन गया। देखिए, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनमें जो अंतर होता है स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है, इसलिए इसे एल्डोज कहते हैं, और फ्रैक्टोज में कीटोन होता है, इसलिए इसको हम कीटोज कहा करते हैं। अगर इसका सुक्रोज का डिहाइड्रेशन मतलब डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसका डिहाइड्रेशन करें, जल अपघटन करें, तो क्या होगा? ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो मिलेगा समान
सम अणु की मात्राएं, जो समान मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, इनवर्ट शुगर, और इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहा करते हैं। लेकिन यहां पर उसका इस्तेमाल हम इनवर्ट शुगर या इन्वर्जन का नहीं करेंगे। अब जो हमारा ग्लूकोज बना है C6H12O6, ये अब जाइमेज एंजाइम निकालेगा, जाइमेज एंजाइम कौन निकालेगा? ईस्ट। जो जाइमेज एंजाइम है ईस्ट निकालेगा और इसको बदलेगा किसमें? एथिल एल्कोहल में, C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4 कार्बन, और यहाँ 2 कर दीजिए 4 2 6 कार्बन। ये 12 है, 5 दूनी 10 और 2, ये क्या 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन, ये 12 हो गए, ये 6 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? ये 2 और 2 दूनी 4, ये ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया। ये हो गया सुक्रोज से। ये क्या है? ग्लूकोज। मान लीजिए ग्लूकोज है और ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। अगर आप ले लेते हैं स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लीजिए, स्टार्च को ले लीजिए। स्टार्च को जब ले लेंगे C6H10O5 और इसके nth नंबर ले लीजिए, nth 2 मॉलिक्यूल, और क्या करेंगे? फिर यहां पर डायस्टेज एंजाइम लेंगे। पहले डायस्टेज एंजाइम, ये माल्टेज होगा, माल्ट होगा। अब माल्ट क्या होता है अभी बता रहा हूं। माल्ट जो होता है, जब जौ को, बार्ले जौ को 20 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर पर अंधेरे कमरे में उसका जब जर्मिनेशन कराया जाता है, अंकुरण कराया जाता है, तो उसका जो निकला हुआ जो न्यूली शूट निकलता है, स्टेम पार्ट निकलता है, या स्टेम पार्ट और शूट में डिवाइडेशन ना करिए, उसका अंकुरण होता है, उसी अंकुरण को हम माल्ट कहते हैं। उसको पीस लेते हैं, छान लेते हैं, जो विलयन आएगा उसी को हम माल्ट कहते हैं। ये माल्ट हो गया और माल्ट से बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 CH22O11, ये बन जाएगा आपका क्या? माल्टेज। क्या बन जाएगा? सॉरी, ये ग्लूकोज फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट रूप है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बनेगा माल्टोज। क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। और ये nth नंबर आप कितने लगा दिए? ये ले लिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया? 5 दूनी 10 दूना 20, और यहां पर लगाइए बेटा H2O। क्या लगेगा? H2O लगेगा। अब ये हो जाएगा 6 कार्बन, 6 दूनी 12, 10 दूना 20 और 2 22, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, ये माल्टोज बन जाएगा। अब इसी माल्टोज को C12H22O11 इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6, और प्लस क्या लग जाएगा? H2O। ये हो गया। अब देखिए यहां पर हो जाएगा C6, यहां पर लगेगा इनवर्टेज एंजाइम, माल्टेज, सॉरी माल्टेज, MALTASE, माल्टेज एंजाइम, वो भी किसमें है? ईस्ट में है, माल्टेज एंजाइम लगेगा। अब ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए 12 6 6 12, ये 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24, 12 12 24 और 11 ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12, 10 दूना 20, 20, और ये कितना हो जाएगा? 5s2। तो इस प्रकार हमारे 2 मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो क्या है? हमारे ये ग्लूकोज है और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दोनों हमारे हैं। ठीक। अब यहां पर एक गलती हो रही है कि अगर इसको n कर दें तो इसका काम हो जाएगा, क्योंकि nth नंबर ऑफ वाटर भी दिया।
अब ये बन गया आपका ग्लूकोज और ये बन गया आपका फ्रैक्टोज। क्या बन गया? फ्रैक्टोज बन गया। अब इसी ग्लूकोज को लीजिए, ग्लूकोज को C6H12O6 और जाइमेज एंजाइम निकलेगा। जाइमेज एंजाइम किसकी सहायता से? ईस्ट के द्वारा निकाला जाएगा और ये बदल जाएगा एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस ये हो जाएगा 2CO2। बैलेंस कर लेते हैं। 6 2 दूनी 4 4 2 6, ये कितना 12, 5 दूनी 10 और 2 12 और 6 2 दूनी 4 और 2 6। ये बन गया हमारा एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। तो बच्चों इस प्रकार हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस की सहायता से एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। जब भी फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाएगी तब भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी। एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स अणु है, संयुक्त अणु है, जटिल अणु है, उसको सिंपलेस्ट अणुओं में तोड़ा जाता है। देन इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाली गई एंजाइम की सहायता से एथिल एल्कोहल में उसको कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच्चों हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। काफी रात हो चुकी है, आप शायद सो भी गए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए जग रहा हूं क्योंकि आपको एक अच्छा टॉपिक देना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।